माँ का आखिर खत। रात को 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र खाड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजा की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेजी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे विक्रम और बहू मान्यता को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। विक्रम घर पर अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा मैं कितना ही बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, तुम्हारे लिए खाना लगा देती। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, माँ जी हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। वो मान्यता ने कहा, लेकिन मैंने तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुम्हें एक बार मैं समझाती हूँ, मैं नहीं सब आता है क्या? तेरे बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उससे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे की इंतजार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वो किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे विक्रम की आंखें खुली। बाजू में मान्यता अभी भी सो रही थी। विक्रम हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। ओह, चिट्ठी किसी की हो सकती है, ये देखने के लिए उसने चिट्ठी खोला कर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बात सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस की गाड़ी की तरफ तू आता है और कुछ बोले में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो, कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं ये बात बोल गई थी कि मेरे बेटा बड़ा हो चुका है तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई, मेरे दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वो दवाई मुझे लाकर दिए देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। विक्रम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाश और उसे खुला करके देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिसमें मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विक्रम को रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत बड़ा गलती हो गई है। उसकी 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 आंखों नम हो गई। वो तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी देखकर उस आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विक्रम के पास फुट फुट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, ये कहानी की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितना मूल्यवान है। उनके रहने हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो।